Good morning, friends. Welcome to online learning from आदर्श महाविद्यालय. 12th स्टेट्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर. तो इंडेक्स क्या बोलते हैं इसको? इंडेक्स नंबर. तो जिसे हिंदी में कहा जाता है सूचकांक. सूचकांक किसे कहते हैं? सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए. सूचकांक में किसी भी वस्तु का या वस्तु का मूल्य हो, राष्ट्र की आय हो या उत्पादन हो, उसके आधार पर से भविष्य में कितना उत्पादन होगा, कितनी बेरोजगारी होगी, यानी भविष्य के मूल्य का अंदाज जो लगाया जाता है उसे सूचकांक कहते हैं. ठीक है. तो सूचकांक किसे कहते हैं? कई बार आपको एक मार्क में पूछा जाता है तो सिंपल लैंग्वेज में लिख देना पड़ता है कि भूतकाल या जो हमारे पास पास्ट के जो फिगर्स वगैरह हैं उस पर से भविष्य का अंदाज लगाया जाता है कि भविष्य में कितनी बेरोजगारी होगी, भविष्य में किस वस्तु में कितना उत्पादन होगा, वह निकालने वाले मूल्य को सूचकांक कहते हैं. ठीक है. इसमें भी क्या होता है, अलग अलग इसमें बुक के अंदर बहुत सारे पॉइंट है, पर हम क्या करेंगे जो इम्पोर्टेंस है उसको ही सिर्फ डिस्कस करेंगे. इसमें से जो चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 में हमको क्या निकालना है, अचल आधार विधि, यानी अचल आधार विधि को इंग्लिश में कहते हैं फिक्स्ड बेस्ड मेथड. फिक्स्ड बेस्ड मेथड. इसमें क्या होता है, जब हम सूचकांक फाइंड करते हैं उसमें जो एक ही जो मूल्य होता है उसको आधार मानकर भविष्य का अंदाज लगाया जाता है, गुणा किया जाता है 100 से. उसका जो सूत्र है आपको याद रखना है, चालू वर्ष का चल आधार. हमको चालू वर्ष का आधार दे देगा, मूल्य दे देगा, इसके बेस पर आधार वर्ष का चल मूल्य गुणा 100. ठीक है. तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं P1 डिवाइड P0 into 100. ठीक है. तो इस तरह से इसमें क्या किया जाता है कि चालू वर्ष का मूल्य निकालना है उसको ऊपर रखा जाता है और इसके बट्टे में आधार रखा जाता है जो आधार वर्ष का चल मूल्य. इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल एक शब्द में हमको चालू वर्ष का मूल्य दे दिया है 280 और आधार वर्ष का 275. तो फर्स्ट ईयर तो 275 आएगा, पर नेक्स्ट ईयर जब फाइंड करेंगे तब भी आधार वर्ष 275 ही मिलेगा. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट में पारंपरिक आधार विधि. पारंपरिक आधार विधि में क्या होता है, चेन बेस्ड मेथड. चेन बेस्ड मेथड में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, किस तरह से फाइंड करते हैं? चेन बेस्ड मेथड. पारंपरिक आधार पद्धति को कहते हैं चेन बेस्ड मेथड. इसका जो सूत्र है, चालू वर्ष का चल मूल्य बट्टे में गत वर्ष का चल मूल्य, यानी चालू वर्ष का मूल्य जो हमको सम में दिया होगा, गत जो इससे पहले वाले वर्ष का जो मूल्य होगा उसको डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे 100 से. ठीक है. इसके आधार पर से हम इंडेक्स नंबर का अंदाजा लगा सकते हैं. इसी तरह से बुक्स में हमारे कुछ सम दिए हैं. सम नंबर एक्सरसाइज 1.1. एक्सरसाइज 1.1. सम नंबर फर्स्ट दिया है, एक शहर के कारखाने में कार्यरत कारीगरों का समूह 2008 से लेकर 2015 तक का औसत वेतन हमको दिया है. सूचना को निम्नानुसार है. उस पर से हमको क्या करना है, 3 चीजें फाइंड करनी है. एक अचल आधार पद्धति, दूसरा पारंपरिक आधार पद्धति, तीसरा वर्ष 2011 से 13, 2011 से 13, 2011, 2012, 13 को आधार मानकर दैनिक औसत वेतन और औसत को आधार वर्ष का वेतन मानकर अचल आधार द्वारा सूचकांक की गणना को इंडेक्स फाइंड करना है.
तीन तरह से फाइंड करना है, फिक्स्ड बेस से, चेन बेस से, और एक 2011 से लेकर 13 को आधार मानकर हमको उसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो सम लिख देंगे। हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, ईयर दिया है 2008 से लेकर 2015 तक। 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 14 और 2015। इस तरह से हमको ईयर दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी है दैनिक औसत वेतन, डेली एवरेज सैलरी कितनी दी है। डेली एवरेज सैलरी हमको दी है 275, 284, 275, 284, 289, 293, 289, 293, 297, 313, 297, 313, 313। नेक्स्ट 328, 345, 328, 345। इस तरह से हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। फर्स्ट निकालेंगे इंडेक्स नंबर फिक्स्ड बेस मेथड पर। फिक्स्ड बेस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पहले देखा था, P1 डिवाइड P0, P1 डिवाइड P0 into 100। फिक्स्ड बेस में इस तरह से सम करते हैं। अभी कैलकुलेशन करेंगे, पुट करते जाएंगे आइटम। फिक्स्ड बेस में क्या हो रहा है, P1 कौन सा है 275, और बेस ईयर भी इज 275 into 100, वैल्यू आ जाएगी, इसका इंडेक्स नंबर आ जाएगा 100। उसी तरह से तो फिक्स्ड बेस में क्या करते हैं, जो फर्स्ट ईयर है उसी को आधार बनाकर हम लोग सब वैल्यू निकालते हैं। तो लिखते जाएंगे 284 डिवाइड बाय 275 into 100। उसी तरह से सब वैल्यू लिखते जाएंगे 289 डिवाइड 275 into 100, 293 बटे 275 into 100, 297 बटे 275 into 100, 313 बटे डिवाइड बाय 275 into 100, 328 डिवाइड 275 into 100, लास्ट 345 डिवाइड बाय 275 into 100। इस तरह से कैलकुलेशन करते जाएंगे सबको। तो इसका सेकंड नंबर का आएगा 2009 का 103.27, 103.27। नेक्स्ट 2010 का 105.09, 2011 का आएगा 106.55, 106.55। उसी तरह से 2012 का 108, 108, और 2013 का आएगा 113.82, 113.82। नेक्स्ट 2014 का 119.27, 119.27। ठीक है,
इसके बाद 2015 का 125.45 125.45 इस तरह से हमारा निकल गया कौन सा फिक्स्ड बेस मेथड यानी अचल आधार की विधि से निकल गया। सेकंड हमको क्या निकाला है पारंपरिक आधार विधि। पारंपरिक आधार विधि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में चेन बेस्ड मेथड इंडेक्स। चेन बेस्ड और फॉर्मूला क्या होता है इंडेक्स चेन बेस्ड इंडेक्स P1 बटे P0 into 100। फॉर्मूला पुट करेंगे। चेन बेस में क्या करते हैं कि फर्स्ट जो ये होता है उसको आधार नहीं मानते बट जो लास्ट जो होता है उसको आधार मानकर उसको नीचे बट्टे में रखकर उसको आधार मानकर इंडेक्स नंबर निकाला जाता है। ठीक है तो निकालते जाएंगे। फर्स्ट P1 कितना है 275 डिवाइड बाय 275 into 100। फर्स्ट आ गया 100 सेम आता है फर्स्ट ईयर में तो हमारा सबका सेम ही होगा कितना आता है। सेकंड 284 बटे 275 into 100। यहाँ पर कितना आएगा 103.27। थर्ड में यहाँ से चेंज आता है सब यहाँ पर चेंज हो जाएगा क्या लिखेंगे 289 बटे 284। कौन सा लास्ट ईयर का मूल्य क्या है 284 into 100। इस तरह से फाइंड करेंगे कितना है हमारा 101.76 101.76। ठीक है इसके बाद 2011 में क्या करेंगे 293 डिवाइड बाय 289 into 100। 2012 में क्या करेंगे 297 को ऊपर रखेंगे और आधा चरण बनाएंगे 293 को into 100। उसी तरह से 313 और आधा चरण कौन सा इसका 297 into 100। 328 और आधा चरण इसके ऊपर वाला 313 into 100। इसके बाद नेक्स्ट 345 345 आधा चरण 328 into 100। बस सम तो जो कैलकुलेशन है करते जाएंगे तो हमारा आंसर आता जाएगा 101.38 101.38। के बाद नेक्स्ट है 101.37 2000 इसका है हमारा 2012 का 2013 का 105.29। ये साथ में करते जाना तो मालूम पड़ेगा कौन सा फिगर कहां से आया। नहीं तो आप बाद में अभी तो फर्क लगेगा जब सब मिक्स हो जाएंगे तभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी वैल्यू कहां से है। ठीक है तो 104.79 कौन से ईयर का 2014 का 2015 में कितना आया 105.18 105.18। ठीक है इसके बाद नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है एवरेज इंडेक्स करके फाइंड करना है। एवरेज इंडेक्स कौन सी वैल्यू बोलनी है 2011 से लेकर 13 तक। ठीक है तो एवरेज इंडेक्स फाइंड करेंगे 2011 प्लस 2012 प्लस 2013 डिवाइड बाय 3 कितना है हमारा 2011 का इंडेक्स 293 297 313 297 प्लस 293 है 297 प्लस 313 डिवाइड बाय 3। इस तरह से फाइंड करेंगे एवरेज आ जाएगा 301।
ठीक है। तो इसका इंडेक्स नंबर निकालेंगे, तो सीधी की सीधी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इंडेक्स बेस्ड ऑन 3 years, एवरेज इंडेक्स ऐसा बोल सकते हैं, एवरेज इंडेक्स 2001 to 2013 इंडेक्स फाइंड करते जाएंगे। कितना है 301, तो हर साल बढ़ने में 301 रखेंगे और जो इसका मूल्य है 275 ऊपर रख देंगे, इनटू कर देंगे 100 से। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 91.36, 91.36। इसके बाद नेक्स्ट है 284 डिवाइड बाय 301 इनटू 100। इसके बाद नेक्स्ट 289 बटे 301 इनटू 100। इसके बाद नेक्स्ट 293 बटे 301 डिवाइड बाय 297 डिवाइड बाय 301 इनटू 100। इसके बाद नेक्स्ट 313 डिवाइड बाय 301 इनटू 100। इसके बाद नेक्स्ट 328 डिवाइड बाय 301 इनटू 100। लास्ट 345 डिवाइड बाय 301 इनटू 100। बस जो आइटम है पहले लिखे जाएंगे, फिर आराम से इसकी कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो फर्स्ट की 91.36, सेकंड 94.35, 94.35, थर्ड 96.01, 96.01, 97.34, 97.34, पांचवें ईयर का 98.67, 98.67, छठे ईयर का 103.99, 103.99, 108 कौन से साल का 2014 का आएगा 108.97। इसके बाद लास्ट 114.62, 114.62। बस इतना सम आएगा, आराम से हम लोग कर देंगे। यह जो चैप्टर है एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है 15 मार्क्स का यह चैप्टर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सम बहुत इजी है और चैप्टर भी इजी है। आप लोग क्या करना, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, इसका बेस पर ही सब सम्स टिके हुए हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट सम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आपको होम असाइनमेंट में क्या करना है, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्वेश्चन 1 का है, क्वेश्चन 2 आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, नेक्स्ट सम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ, थोड़ा डिफरेंट है, आराम से हम लोग सीख लेंगे उसको। ठीक है ना, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।